मुर्दा, इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। इमरान समर्थन रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार, सेना और अडियाला जेल प्रशासन ने इमरान खान की सेहत को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही है। इमरान की पार्टी का आरोप है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने इशारे पर इमरान खान के साथ बर्बरता हो रही है। अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ तो इसके लिए आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। तो लगातार इमरान खान के हेल्थ को लेकर, इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान में हंगामा चल रहा है, क्योंकि इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि इमरान खान के बेटे या उनकी बहनें भी इमरान खान से नहीं मिल सकी हैं, जिस पर अब ये सभी एक तरह से तशवीशमंद हैं। और ऐसे में पीटीआई की तरफ से कहा गया, इमरान खान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है उसकी तरफ से कहा गया है कि अगर इमरान खान को कुछ होता है तो इसके बहुत सख्त नतीजे एक तरह से निकलेंगे। तो इमरान खान पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर के ही इशारे पर इमरान खान के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह की खबर आई थी कि इमरान खान जिंदा है या मार दिए गए हैं या जेल में उनके साथ कुछ हुआ है, और इसके बाद से ही ये पूरा हंगामा शुरू हुआ है। तो इमरान खान जेल में है। हालांकि अडियाला जेल ने यह बयान भी बाद में जारी किया था कि इमरान खान स्वस्थ हैं, ठीक है, लोगों से उन्हें कुछ वजहों की वजह से नहीं मिलने दिया जा रहा है। बाकी इमरान खान हेल्दी है और उनके साथ सभी तरह का सहयोग किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के जो समर्थक हैं, पीटीआई के जो कारकुन हैं, वो जेल के बाहर डटे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में इसका असर देखा जा रहा है। इमरान खान के घर वाले और रिश्तेदार, यहां तक कि इमरान खान के बेटे और उनकी बहनों ने भी इमरान खान की हेल्थ को लेकर चिंता जाहिर की है और यह कहा है कि इमरान खान किस हालत में है, सरकार इसका जवाब दे और ये बताया जाए कि इमरान खान मौजूदा में उनकी हेल्थ कैसी है, सेहत कैसी है, वो किस हाल में है, ये जानकारी सरकार साझा करे। और उधर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जेल में इमरान खान को जहर देने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि अफवाह है कि जेल में इमरान को या तो जहर दिया गया है या फिर रातों रात दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अलीमा खान ने दावा किया कि जेल प्रशासन की तरफ से परिवार के किसी भी सदस्यों को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। परिवार और पार्टी के लोग पिछले 24 दिनों से इमरान खान से मिलने की कोशिश में लगे हैं। इसी बीच इमरान समर्थकों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। हम आपके सामने ये एक कारकुन पीटीआई के खड़े हैं जिनकी एक टांग कट गई थी। तो ऐसे इमरान खान के पास ये लोग हैं। आपने बाकी जमातों में देखा होगा। हम आपके सामने ये एक कारकुन पीटीआई के खड़े हैं जिनकी एक टांग कट गई थी। तो ऐसे इमरान खान के पास ये लोग हैं। आपने बाकी जमातों में देखा होगा, कोई ऐसा ना जज्बा है ना ऐसी चीज है। वो बिरयानी खाते हैं और चले जाते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। कभी नहीं हुआ कि वो लोग किसी वजह से किसी। तो इमरान खान की बहन ने भी अब इस पर आशंका जताई। इमरान खान की बहन ने कहा है कि शायद इमरान खान को जेल के अंदर जहर दिया गया हो या फिर इमरान खान का जेल ही एक तरह से बदल दिया गया हो। और ऐसे में इमरान खान किस हालत में है, क्योंकि पिछले 24 दिनों से किसी से इमरान खान की मुलाकात नहीं करने दी गई है। इमरान खान के घर वालों को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है और किसी को इजाजत नहीं दी जा रही है। ऐसे में इमरान समर्थकों का गुस्सा भी लगातार बढ़ रहा है। पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक और जेल से लेकर ऐवान तक सभी जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इमरान खान के समर्थक चाहते हैं कि इमरान खान के बारे में जानकारी हासिल हो। इमरान खान किस हालत में है, जेल के अंदर इमरान खान की सेहत कैसी है, हेल्थ कैसी है, इस बारे में जानकारी मिल सके। तो लगातार पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इमरान खान को कुछ हुआ तो इसके लिए आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। तो जेल में है इमरान खान, लेकिन पूरे पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि इमरान खान की सही जो सिचुएशन है, जो उनकी हेल्थ है, उस बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है।
हालांकि अडियाला जेल प्रशासन ने कहा है कि इमरान खान ठीक हैं और चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के परिवार वाले और पार्टी के लोगों का यह मानना है कि पिछले 24 दिनों से इमरान खान का राब्ता किसी के साथ नहीं हुआ है, इमरान खान को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में इमरान खान किस हालत में है वो तमाम जानकारी दरअसल नहीं मिल पा रही है और इसी वजह से लोगों में तशवीश बनी हुई है। और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट की। दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद जांच एजेंसियों के रडार पर फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी आई और इससे जुड़े ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगा है। ईडी की जांच में जो फैक्ट सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी ने मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए तैयार कराई और इन्हीं के नामों पर दस्तावेज बनाकर इनकी जमीनें तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पर कर दी गई। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के मदनपुर खादर के खसरा नंबर 792 का है। 21 वर्ष पहले यह जमीन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम कराई गई थी, जिसके निदेशक जावेद और उसका भाई सुफियान अहमद सिद्दीकी है। ईडी की जांच में सामने आया है कि पहले जावेद के करीबी विनोद कुमार के नाम पर जमीन ट्रांसफर की गई, फिर फाउंडेशन को बेची गई। हैरानी की बात तो यह है कि कई जमीन मालिकों की मौत वर्ष 1972 और 1998 के बीच ही हो गई थी, जबकि जमीन का सौदा साल 2004 में दिखाया गया है। तो दस्तावेजों में फर्जी अंगूठे और साइन की भी बात निकलकर सामने आई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर घोटाले का एक और बड़ा आरोप दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां अल फलाह ट्रस्ट के एक और कारनामा सामने आया है और मृतक लोगों के नाम पर दस्तावेजात बाकायदा बनाए गए हैं और उनकी जमीनें हड़पी गई हैं। तो ये बड़ी खबर है, जहां दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद जांच एजेंसियों के रडार पर आई फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगा है। ईडी की जांच में जो फैक्ट सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी ने मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए तैयार कराई और इन्हीं के नामों पर दस्तावेजात बनाकर इनकी जमीनें तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम कर दी गई। और चलिए अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां आतंक के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। एक तरफ श्रीनगर के लाल चौक में होटलों और गेस्ट हाउसेस में अचानक जांच हुई, तो दूसरी तरफ उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में 3 संदिग्धों को देखे जाने के बाद बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। दोनों जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया इनपुट्स के आधार पर तेजी से कार्रवाई की। श्रीनगर के लाल चौक में शुक्रवार तड़के पुलिस और सीआरपीएफ ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये कार्रवाई उन खुफिया इनपुट्स के बाद की गई जिनमें राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा शहर के होटलों का गलत इस्तेमाल करने की आशंका जताई गई थी। इस ऑपरेशन में श्रीनगर पुलिस के साथ सीआरपीएफ की 132 बटालियन और 213 बटालियन की महिला कंपनी भी शामिल थी। ऑपरेशन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में कोई संदिग्ध व्यक्ति ठहरा न हो। दिल्ली आतंकी हमलों के बाद लगातार इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और मुख्तलिफ एजेंसीज अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, जहां पे हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से डॉक्टर्स के लॉकअप्स चेक किए गए थे। उसके बाद कई सारी जो फर्टिलाइजर शॉप है, यहाँ केमिकल्स की शॉप है, वहाँ पर चेकिंग हुई। जो सिम कार्ड्स बेचते हैं उनकी शॉप्स पे भी चेकिंग हुई। साथ ही साथ जो यहाँ सेकेंड हैंड कार डीलर्स है वहाँ पर भी चेकिंग हुई। और आज उसी कड़ी के चलते हुए इस वक्त आप देख पा रहे होंगे यहाँ लाल चौक में आज यहाँ सीआरपीएफ की एक बटालियन पहुँची, साथ ही साथ उनके महिला विंग भी थी। और जितने भी यहाँ होटल्स हैं लाल चौक पे वहाँ पर चेकिंग की गई और कौन कौन से गेस्ट इस वक्त वहाँ रुके हुए हैं
उनका पूरा डिटेल लिया गया, साथ ही साथ होटल के ओनर्स की डिटेल ली गई। लाल चौक में चलाया गया ये CASO बेहद व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया गया। टीमों ने हर होटल में जाकर मेहमानों के पहचान पत्र, स्टाफ की जानकारी और होटल प्रबंधन द्वारा रखे गए रिकॉर्ड का सावधानी से सत्यापन किया। महिला मेहमानों की जांच और उनके वेरिफिकेशन के लिए CRPF की महिला कंपनी को तैनात किया गया ताकि पूरा अभियान संवेदनशील और सुरक्षित तरीके से पूरा हो। ये जांच सुबह की पहली रोशनी से पहले शुरू हुई और बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्वक पूरी भी हो गई। और देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कि जो कड़ी थी जो हमने दिल्ली धमाकों में देखी, उस कड़ी के कुछ और पहलू अब आने वाले वक्त में खुलेंगे, जिसके चलते हुए कई सारे जो यहाँ होटल्स है लाल चौक में, यहाँ पर आज चेकिंग की गई। हालांकि इस तरीके की कोई संदिग्ध जो चीज़ें होती है या इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ से नहीं मिली, लेकिन जितने भी यहाँ गेस्ट थे उनका नाम लिया गया, बाज़ाबिता जो उनके साथ लोग आए हुए थे, उनकी फैमिलीज आई हुई थी, उनकी डिटेल्स ली गई और साथ ही साथ जो होटल ओनर्स हैं उनकी भी डिटेल्स ली गई। उधर उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ये ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब चिल्ला बलोथा गांव में 3 संदिग्ध व्यक्तियों को देखे जाने की सूचना मिली। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक ये संदिग्ध गांव के एक व्यक्ति के घर पहुंचे थे और उन्होंने उससे खाना मांगा था। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी दी। स्थानीय निवासी ने सुरक्षा बलों को बताया कि 3 अजनबी आए और उन्होंने खाना मांगा। हमें शक हुआ, इसलिए हमने तुरंत सूचना दी। इन इनपुट्स के साथ ही सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीमें तेजी से हरकत में आई। बसंतगढ़ का इलाका घने जंगलों, पहाड़ी रास्तों और मुश्किल भौगोलिक स्थिति की वजह से संवेदनशील माना जाता है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरते हुए सर्चिंग को कड़ा कर दिया है और गांव-गांव जाकर लोगों से जानकारी भी जुटाई जा रही है। टीमें रास्तों की जांच कर रही है और संदिग्धों की संभावित मूवमेंट का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये सर्च ऑपरेशन इस आशंका को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति इलाके में छिपे हो सकते हैं और किसी अवांछित गतिविधि की योजना बना रहे हों। श्रीनगर और उधमपुर में हुए ये दोनों बड़े सर्च ऑपरेशन एक बात साफ करते हैं, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और किसी भी खतरे को हल्के में नहीं ले रही हैं। श्रीनगर में होटलों की अचानक जांच हो या उधमपुर में संदिग्धों की तलाश, दोनों ही जगह सुरक्षा एजेंसियां खुफिया इनपुट्स को गंभीरता से लेते हुए लगातार ऑपरेशंस चला रही हैं। जनता का सहयोग, सुरक्षा बलों की तत्परता और लगातार बढ़ रही निगरानी, इन्हीं के सहारे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच सांबा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोर्टार शेल मिलने से हड़कंप मच गया है। जिंदा मोर्टार शेल मिलने से लोग घबरा गए हैं। लोगों की सूचना पर मौके पर सुरक्षा बल पहुंचे हैं। सुरक्षा बलों ने इसे निष्क्रिय किया है। तो बड़ी खबर है सांबा से, जहां पर मोर्टार शेल मिलने से हड़कंप मच गया। जिंदा मोर्टार शेल मिलने से लोग घबरा गए। लोगों की सूचना पर मौके पर सुरक्षा बल पहुंचे और सुरक्षा बलों ने इसे नाकारा कर दिया है। तो सांबा में मोर्टार शेल मिलने से हड़कंप मच गया, लोग परेशान हो गए। जिंदा मोर्टार शेल मिलने से लोग घबरा गए। और इस बीच आपको बता दें कि लोगों की सूचना पर मौके पर सुरक्षा बलों को बुलाया गया और सुरक्षा बलों ने इसे निष्क्रिय यानी नाकारा बना दिया है। तो सांबा में मोर्टार शेल मिलने से हड़कंप मच गया। इससे पहले भी इस तरह के मोर्टार शेल मिलते रहे हैं और लेकिन ये बहुत खतरनाक होते हैं, अचानक फट सकते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इन्हें समझ नहीं पाते और खेलते रहते हैं। ये देखिए, जो मोर्टार शेल मिला था उसे नष्ट किया गया है, उसे नाकारा बनाया गया, तबाह किया गया और उसे धमाके से उड़ा दिया गया है। तो लोगों की सूचना पर यह कार्रवाई सुरक्षा बलों ने अंजाम दी है। तो सांबा में मोर्टार शेल मिलने से हड़कंप मच गया था। हालांकि सिक्योरिटी फोर्स वहां पर पहुंची और जवानों ने इसका मुआयना किया और वहीं पर एक खेत में इस मोर्टार शेल को नाकारा बना दिया गया, क्योंकि इस तरह के जो मोर्टार शेल हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं और ये कभी भी खेलते वक्त या हाथ में लेते वक्त अचानक फट सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा खतरा था जिसे कहा जाए कि टल गया और यही वो मोर्टार शेल है जो सुरक्षा बलों के हाथ लगा था। और ये कितना खतरनाक था, ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से इसके फटने के बाद चारों तरफ धुआं उठता हुआ दिख रहा है।
तो जिंदा मोर्टार शेल मिलने से लोग घबरा गए और परेशान हो गए। और ये तस्वीर आप देखिए, जब इस जिंदा मोर्टार शेल को निष्क्रिय किया गया, नाकारा बनाया गया, उस वक्त की आप तस्वीर देखिए किस तरह से एक मोर्टार शेल ने पूरे इलाके में एक तरह से धुआं ही धुआं उठता देखा गया। तो लोगों की सूचना पर मौके पर सुरक्षा बल पहुंचे और उन्होंने इसे अपनी तहवील में लिया और निष्क्रिय कर दिया। तो सांबा में मोर्टार शेल मिलने से हड़कंप मच गया और न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।